नमस्कार बच्चों, सभी को सुप्रभात। 7th क्लास। आज मैं आपको हिंदी की किताब क्षितिज भाग 2 का पाठ 14 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का शीर्षक है खान पान की बदलती तस्वीर। बच्चों, हम इस पाठ को पढ़ेंगे तो सबसे पहले मैं आपको पाठ के लेखक का परिचय बताती हूँ, जीवन परिचय। लेखक के बारे में संक्षिप्त जानकारी दूंगी। इस पाठ के लेखक का नाम है प्रयाग शुक्ल और इनका जन्म 1940 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। और ये इनके गद्य और पद्य की भाषा हिंदी है और इनकी जो विधा थी वो गद्य पद्य थी। ये कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, यात्रा वृत्तांत, कला समीक्षा, बाल साहित्य, अनुवाद आदि विधाओं में लिखते थे। और ये इनका जो कार्य क्षेत्र था, तो ये कथाकार थे। अर्थात बच्चों, ये कथाकार थे, ये लिखने का कार्य करते थे और इन्हें राष्ट्रीय शरद जोशी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं गठरी, आज और कल, यह जो हरा है, बीते बीते कितने बरस, ग्लोब और गुब्बारे, धूप खिली है, हवा चली है, पराग आदि इनकी मुख्य रचनाएं। बच्चों, मैं पाठ प्रारंभ करने जा रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे सभी और देखेंगे। एक बार आपकी किताब में भी ये पाठ है और वीडियो में भी आप देखिए, पाठ अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। बच्चों देखिए, पिछले 10-15 वर्षों से हमारी खान पान की संस्कृति में बहुत बड़ा बदलाव आया है। इडली डोसा, देखिए बच्चों, पिछले 15-20 वर्ष से, लेखक सही कह रहे हैं, हमारी जो खान पान की संस्कृति है इसमें बहुत ही बड़ा बदलाव आया है। जैसे देखिए बच्चों, इडली डोसा, बड़ा, सांभर, रसम, ये साउथ इंडियन नाश्ता है। आप सभी को पता है, साउथ इंडियन खाना यानी दक्षिण भारत में ये ज़्यादा खाया जाता है। वहाँ की ये मतलब स्थानीय व्यंजन है वहाँ का, वहाँ यही चीज़ें हर दिन खाई जाती हैं। लेकिन अब ये उत्तर भारत में भी उपलब्ध हो जाती हैं। बच्चों, ये चीज़ें हमें उत्तर भारत में भी मिल जाती हैं। तो बच्चों देखिए, पहले जो उत्तर भारत में ढाबा संस्कृति थी। यानी आप कहीं भी जाओ, राजस्थान में आप कहीं भी जाते थे तो देखिए आपको सड़क किनारे ढाबे मिल जाते थे। लेकिन आजकल ढाबा आपको कहीं भी मिल जाता है। देश में कहीं भी आप जाओ, आपको ढाबे पहले मिलेंगे। अगर आप कहीं भी हो, भारतीय रोटी दाल साग आपको मिल जाएंगे। अब देखिए, हम कहीं भी जाए तो हमें हमारे यहाँ की भोजन कहीं भी मिल जाता है। जैसे रोटी है, सब्जी है, दाल है, ये हमें कहीं भी मिल जाता है। अब देखिए फास्ट फूड, अब फास्ट फूड भी देखिए जो तुरंत बनाए जाने वाले भोजन है। तो फास्ट फूड भी पहले क्या थे बच्चों कि बड़े बड़े शहरों में कम जगह पर मिलते थे, लेकिन आजकल छोटे छोटे गांवों में छोटी छोटी जगह पर भी फास्ट फूड जल्दी ही मिल जाते हैं और इनका चलन भी बहुत ही बड़ा है। इस फास्ट फूड में देखिए जैसे बच्चों बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीजें शामिल हो गई। आप सब इन चीजों को ही खाना पसंद करते हो और ये चीजें आपको कहीं भी जाओ तो आपको मिल जाती हैं। एक जमाने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज नूडल अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। अब देखिए बच्चों, चाइनीज नूडल कुछ लोग जानते थे, इसके बारे में सिर्फ नाम सुना था, लेकिन अब ये इससे कोई अजनबी नहीं रहा है। मतलब ये किसी के लिए अनजान नहीं है, हम सब इनके बारे में जानते हैं। 2 मिनट्स नूडल्स के जो पैकेट हैं, जैसे मैगी का पैकेट लाते हैं बच्चे, घर पे बनाते हैं, तो इससे बड़े बूढ़े और बच्चे सब इससे परिचित हो चुके हैं और सबको ये बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से भारत में घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। उसी प्रकार से आलू चिप्स हैं, नमकीन के कई प्रकार हैं। जैसे नमकीन नमकीन का नाम आते हैं, जैसे बेसन की नमकीन बनाना, ठीक है ना, बहुत सारे बाजार में मिलते हैं। तो उसके अलावा भी नमकीन में जैसे मिर्ची वड़ा है, कचौरी है, तो ये भी एक नमकीन का ही रूप है बच्चों। तो इन्होंने भी अलग अलग रूप ले लिया। अब देखिए गुजरात का ढोकला और गाठिया, पहले केवल गुजरात का नाम लेते थे तो गुजरात का ढोकला और गाठिया याद आते थे लोगों को, लेकिन आजकल ये देश के कहीं भी हिस्सों में मिल जाए, कहीं भी किसी भी हिस्से में हमें मिल जाएगा और इसका स्वाद भी वैसा ही स्वाद हमें मिल जाता है। बंगाली मिठाइयाँ केवल रस भर चर्चा ही नहीं। अब देखिए बच्चों, बंगाल की जो मिठाई प्रसिद्ध है उसकी चर्चा केवल रस भर ही नहीं रह गई। पहले तो सिर्फ हम बंगाली मिठाई का नाम सुनते थे, मन में एक उमंग सी होती थी कि हाँ बंगाली मिठाई मिल जाए, हम खा लें। लेकिन आजकल बंगाली मिठाई हर जगह में, छोटे छोटे गाँवों में, शहरों में भी मिल जाती है। कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध होती है। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुका है। तो इस तरह से स्थानीय व्यंजनों के अलावा जो दूसरे व्यंजन है वो भी हर क्षेत्र में मिलने लग चुके हैं। स्थानीय व्यंजन वो होते हैं बच्चों, जैसे हमें अपने ही जगह पर, अपने ही क्षेत्र में बनाए जाने वाला व्यंजन जो होता है, अपने प्रदेश में प्रसिद्ध जो व्यंजन होता है वो स्थानीय व्यंजन कहलाता है। तो इस तरह से स्थानीय व्यंजन तो मिलते ही हैं और ये इसके अलावा दूसरे प्रदेश के व्यंजन भी हमें आसानी से प्राप्त हो जाते हैं।
अब देखिए बच्चों, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मसलन अंग्रेजी राज्य तक ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित था। साहबी यानी जो बड़े बड़े सेठ लोग जो होते हैं, उनके घरों में ब्रेड मिलती थी, पहले ब्रेड आती थी, लोग खाते थे। लेकिन आजकल ब्रेड हर गांव कस्बे तक पहुंच चुकी है, हर घर में ब्रेड हमें उपलब्ध हो जाती है आसानी से। इस तरह से नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है। तो इस तरह से ये लाखों लोगों के घर में, करोड़ों लोगों के घर में ब्रेड हमें आसानी से मिल जाती है, खाई जाती है, तली जाती है और सेकी जाती है। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ चीजों तक सीमित रह गए हैं। देखिए बच्चों, अब जैसे देखिए, स्थानीय व्यंजनों से हमारी जो नई युवा पीढ़ी है वो बहुत कम जानती है, बल्कि जो दूसरे प्रदेशों के जो व्यंजन होते हैं उनके बारे में बहुत कुछ जानती है। अब स्थानीय व्यंजनों की तो संख्या भी घट चुकी है, उनके बारे में कोई जानता भी नहीं, उन्हें बनाना भी पसंद नहीं करता। जैसे देखिए बच्चों, बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचे। अब देखिए, बम्बई की पाव भाजी केवल बम्बई में ही मिलती थी और दिल्ली में छोले कुलचे केवल वहीं मिलते थे। लेकिन आजकल ये चीजें हमें छोटे छोटे शहरों में, गाँवों में, सब जगह भी मिल जाती है। जानकारी ये भी बताता है कि मथुरा के पेड़े और आगरा के पेठे नमकीन में वो बात कर रहे। देखिए बच्चों, पहले क्या होता था, मथुरा के पेड़े और आगरा के पेठे नमकीन के बारे में नाम सुनते थे, उनका जब नाम सुनते थे तो बहुत मन में खुशी होती थी कि हाँ, आगरा के पेठे, मथुरा के पेठे, नमकीन वहाँ की, तो एक मन में वो होता था कि हाँ, खाने की इच्छा होती थी। लेकिन आजकल खाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि ये चीजें हमें आसानी से हर जगह उपलब्ध हो जाती हैं। और बच्चों, इनका वो स्वाद पहले जैसा भी नहीं रह गया है कि खाने से मन को संतुष्टि हो जाए। फिर देखिए बच्चों, फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों और खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। अब गृहिणियां या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और उसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य सा हो गया। अब देखिए बच्चों, ये है कि मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खाद्यान्नों से जो व्यंजन बना करते थे, उन्हें बनाने की अब लोगों में फुर्सत भी नहीं है। कि जैसे मौसम के अनुसार पहले लोग खाना बनाते, जैसे बारिश का मौसम है तो पकौड़े बना लिए, गर्मी में ठंडा पानी है, सारे ठंडे पेय पदार्थ बनते थे, जैसे शरबत बना लिए, इमली का ठंडा पानी बना के पिया। तो इन सब चीजों को बनाने के लिए अब लोगों के पास फुर्सत नहीं होती है। इसी प्रकार से पहले गृहिणियां और कामकाजी महिलाएं क्या करती थी, खरबूजे के बीज और तरबूज के बीजों को सुखाती थी। खरबूजे के बीजों को सुखाकर उसमें से वो छिलका निकाल के उसके अंदर जो फल निकलता था उसको बहुत सारे इकट्ठा करके उससे व्यंजन बनाती थी। लेकिन आजकल ये सब दुस्साध्य सा हो गया है, उनके पास इसके लिए फुर्सत नहीं है। यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं, जिन्हें बनाने पकाने की सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीजें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर प्रक्रिया की जाती है, तैयार की जाती है। अब देखिए बच्चों, ये हो गया है कि एक और स्थानीय व्यंजनों में कमी आ गई, तो दूसरी ओर देसी विदेशी व्यंजन भी अपनाए जाने लगे हैं। और देसी विदेशी व्यंजन इसलिए अपनाए जाने लगे क्योंकि उन्हें बनाने में बहुत कम समय लगता है। और जो ज्यादा जटिल प्रक्रिया वाली, यानी जटिल विधि वाली जो व्यंजन होते हैं, उन्हें बनाने के लिए कभी कभार पुस्तक पुस्तिकाओं का भी आधार ले लिया जाता है। इस तरह से शहरी जीवन में जो भागम भाग है, उसे देखते हुए स्थिति स्वाभाविक लगती है कि फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीजों से धीरे धीरे वंचित किया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। इस तरह से बच्चों देखिए, सभी लोग ये सोचते हैं कि जो व्यंजन जल्दी से बन जाए उसे बनाया जाए, जिसमें बनाने में बहुत समय लगता है उसे कोई बनाना नहीं चाहता है। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। गृहिणी और कामकाजी महिला को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की जानकारी, विधियां उपलब्ध है। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों के बारे में जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि ये एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं। अब देखिए बच्चों, ये हो गया कि गृहिणी और कामकाजी जो महिलाएं हैं, इनको जल्दी तैयार हो जाने वाले व्यंजन ही बनाने पसंद है, और उसी की विधियां उन्हें आसानी से उपलब्ध भी हो जाती हैं। और नई पीढ़ी को तो देश विदेशों के व्यंजन बनाने का बहुत ही अच्छा अवसर मिला है, क्योंकि देश विदेशों के व्यंजन बनाने के लिए हमें विधियां आसानी से मिल जाती है, किताबों में मिल जाती हैं। आप इंटरनेट पर भी आप कोई भी व्यंजन बनाना चाहते हैं तो उसकी विधि आपको इंटरनेट पर भी आसानी से मिल जाएगी। तो बच्चों, एक ये सच्चाई भी है कि विविध व्यंजन इन्हें खाली रूप में उपलब्ध नहीं होते हैं। जितने भी प्रकार से हम व्यंजन, नए नए व्यंजन, विदेशी व्यंजन वगैरह हम जो बना रहे हैं बच्चों, तो उनमें हमें उनका शुद्ध रूप प्राप्त नहीं होता है। शुद्ध रूप इसलिए प्राप्त नहीं होता है क्योंकि एक तो वो हमारे यहाँ के स्थानीय व्यंजन नहीं है, और एक उसमें जो पड़ने वाले मसाले या अलग अलग जो चीजें होती है, हम कभी कभार वो चीजें नहीं प्राप्त कर पाते, जिससे उसका शुद्ध रूप हमें प्राप्त नहीं
होता है। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों नौकरी तबादलों का जो नया विस्तार हुआ है उसके कारण भी खान पान की चीजें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची है। बड़े शहरों की मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफिन के वक्त बच्चों के टिफिन डिब्बे खुलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रकार के व्यंजनों की खुशबू आती है। अब देखिए बच्चों, आज़ादी के बाद नौकरी नौकरी धंधे उद्योग धंधे एक जगह से दूसरे स्थान पर स्थापित हुए हैं। लोग भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे, जाकर बस गए। तो इस कारण से बच्चों जो ये सारी चीजें थी, वहाँ के अलग अलग जो अलग अलग स्थानीय व्यंजन थे वो अलग अलग प्रदेशों में पहुंच गए हैं। यहाँ तक कि स्कूलों में भी बच्चे जब टिफिन लेके जाते हैं तो वो अपना टिफिन खोलते हैं तो उन्हें पता है कि सब बच्चों के अलग अलग टिफिन खुलते हैं तो सबके अलग अलग टिफिन में अलग अलग व्यंजन होता है, तो बहुत ही अच्छी खुशबू भी उसकी आती है और अलग अलग प्रकार के व्यंजन देखने को मिलते हैं। हम हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीजों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली बानी भाषा भूषा आदि को किसी न किसी रूप में ज्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विषय से जुड़ी। अब देखिए बच्चों, हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं कि हाँ ये व्यंजन खाने वाले लोग वहाँ के होते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से हम वेशभूषा बोली बानी से भी लोगों को जान लेते हैं और इस प्रकार से ये हो हमारी नई संस्कृति में राष्ट्रीय एकता के लिए भी ये जो खान पान की नई जो संस्कृति है ये जुड़ सकती है। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुत्थान भी जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचार नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहे पर घरों बाजार से गायब हो गए और ये एक दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह बनी पकाई गई पूड़िया कचौड़िया जलेबियां भी अब बाजारों से गायब हो रही है। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में व्यंजनों की दुर्गति हो रही है। अब बच्चों, लेखक कह रहा है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार बहुत जरूरी है। जो हमारे यहाँ के स्थानीय व्यंजन है उनका पुनरुद्धार हमें करना है। और इस तरह से देखिए बच्चों, स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ के लिए नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि कभी कभार हमें स्थानीय व्यंजन हमें बड़ी बड़ी होटलों में मिल जाते हैं, लेकिन ये घरों और बाजारों से तो बिल्कुल स्थानीय व्यंजन लुप्त से हो गए हैं। मिलना बहुत ही दुर्भाग्य से हमें मिलते हैं, यानी लोग इसको स्थानीय व्यंजनों को बनाना पसंद नहीं करते हैं। वो विदेशी संस्कृति को और पाश्चात्य संस्कृति को अपनाकर विदेशी व्यंजनों को बनाना ज्यादा पसंद करते हैं। इस प्रकार से बच्चों, अच्छी तरह बनी पकाई गई पूड़िया कचौड़िया और जलेबियां तो बाजारों से गायब हो गई, बाजारों में अब मिलने भी बंद हो गई है। मौसमी सब्जियों से भरे हुए यानी समोसे भी कई प्रकार से बनाए जाते हैं, अलग अलग सब्जियों से बनाए जाते हैं, तो वो भी अब समोसे बाजार में आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं और इस प्रकार से भारत में उपलब्ध व्यंजनों की दुर्गति होने लगी है। इस प्रकार बच्चों, अचरज नहीं है कि पहले उत्तर भारत में जो चीजें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी उन्हें खास दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया। पश्चिम की नकल में बहुत ऐसी चीजें अपना ली जो स्वाद स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। बच्चों देखिए, ये अचरज की बात है कि जो चीजें हमें गली मोहल्लों में आसानी से दुकानों में मिल जाती थी, आजकल उन्हें बड़ी बड़ी दुकानों में भी तलाशा जाए तो वो नहीं मिलती हैं। और ये कड़वा सच है कि स्थानीय व्यंजनों को हमने आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और नई नई पाश्चात्य संस्कृति को अपनाकर नए नए स्वाद और नए नए व्यंजनों को अपना लिए, जो हमारे स्वास्थ्य स्वाद और सरसता के मामले में अनुकूल नहीं है। वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूलन नहीं रहता। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीजों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पाते हैं। अक्सर प्रतिभोजों पार्टियों में एक साथ ढेरों सब्जियां चीजें रख दी जाती हैं और उनका स्वाद गड़बड़ होता है। अब देखिए बच्चों, ये भी हो रहा है कि मिश्रित संस्कृति के कारण हमें कई बार असली और अलग स्वाद वस्तु का व्यंजन का नहीं मिल पाता। जैसे देखिए बच्चों, हम शादी पार्टी या प्रतिभोज में कहीं भी जाए तो वहाँ पर कई प्रकार के व्यंजन बनाकर रख दी जाते हैं। उन व्यंजनों में वो स्वाद नहीं होता जो उनका असली स्वाद होता है। इस प्रकार से उनका स्वाद गड़बड़ होता है, यानी अलग अलग स्वाद होता है, मिला जुला सा स्वाद होता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ सुनने का अवसर देती है, हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा पाते। अब देखिए बच्चों, खान पान की जो संस्कृति है, विविध या मिश्रित संस्कृति, वो हमें कुछ सुनने का अवसर देती है, लेकिन हम उसका अवसर का लाभ नहीं उठा पाते। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी प्लेट में कई प्रकार के अलग अलग व्यंजन हो, लेकिन फिर भी हम नहीं परोस पाते और विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यह भी रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है। तो बच्चों देखिए, हमें खान पान की विविध और मिश्रित संस्कृति तो जो यहाँ पर बनी है, उसे लग रहा है कि ये अधिक विकसित होने वाली है और तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है। बच्चों देखिए, हम अगर पाश्चात्य संस्कृति को अपनाकर वहाँ के विदेशी व्यंजनों को अपनाते हैं तो हमें अपने स्थानीय व्यंजनों को नहीं छोड़ना चाहिए। तो बच्चों, ये पाठ आपके इधर ही समाप्त होता है। धन्यवाद।